हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये क्वेश्चन पाथ फाइंडर का एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी हार्ड प्रॉब्लम बट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स एंड यू विल लर्न अ न्यू वे हाउ टू यूज वेक्टर्स फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. So let us first analyze the problem. So the problem states that there are three particles A, B, C starts moving simultaneously with constant velocities from three places. So कोई भी तीन प्लेस से वो constant velocity से ABC particle move करेंगे. The velocities might be different. The starting places are collinear and that B is somewhere in between those of A and C. So at initial position, all the three particles are collinear and are moving at random direction with the constant velocities. Now they have given two cases. In the absence of C, particle A and B would have collided T1. So तीन particles collinearly start कर रहे हैं motion, move कर रहे हैं with constant different velocities. अगर C के absence में देखा जाए तो A और B जो है वो T1 टाइम बाद collide करेंगे. Similarly B के absence पे A और C जो है वो T2 टाइम बाद collide करेंगे. So हमको बताना है अगर A नहीं होगा तो B और C का जो टाइम होगा, let's say that time is T0. बी और सी जो टाइम पे कोलाइड करेंगे T0, तो वो T0 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, उसका केस हमको डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोलिनियर है, ठीक है, तो हम एक लाइन बना लेते हैं. उस पर तीन पार्टिकल हैं A, B एंड C. दे आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगी बट विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ठीक है. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हमको ये नहीं दिया है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ये कहीं नहीं बोला है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो हम उसको जनरल केस में ये नहीं मानेंगे कि ए बी और बी सी बराबर हैं. तो मैं क्या करता हूँ, फॉर सिंप्लिसिटी बी को ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है, B को ओरिजिन मान लेता हूँ. मैं मान लेता हूँ जो C है वो R डिस्टेंस पे B से, और मैं C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाऊँ R से. तो क्या करूँगा, C वेक्टर का पोजीशन, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R से क्या हो जाएगा, लेट से ये R डिस्टेंस पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा R वेक्टर. अब जो BA है उसका जो डायरेक्शन होगा वो माइनस R की तरफ होगा और मैग्नीट्यूड तो BC के बराबर नहीं होगा. तो मैं मान लेता हूँ जो BA का मैग्नीट्यूड होगा वो K टाइम्स R वेक्टर होगा, और क्योंकि ये अपोजिट टू ओरिजिन्स है तो ये माइनस के R वेक्टर हो जाएगा. तो हमने दो वेक्टर बना लिए, पोजीशन वेक्टर A और C, और B को ओरिजिन माना. अब आता है जो बेस्ट पार्ट, दे ऑल आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज और उनको कोलाइड करना है, उनको कोलाइड करना है. तो हम क्या मानेंगे कि लेट्स से B is moving perpendicular to initial line. जो इनिशियल लाइन है कोलिनियर उसके परपेंडिकुलर मानते हैं, क्योंकि हम कुछ भी मान सकते हैं, बस हमको कोलाइड कराना है किसी भी तरह. तो हम उसको फिक्स करके बाकी के वेलोसिटीज ऐसी होंगी कि B से वो कोलाइड करे और C और A भी कोलाइड करे, ठीक है. तो हमने ये मान लिया कि B का मोशन जो है, लेट्स से इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द लाइन. तो कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि जनरल केस बना रहे हैं तो वो आंसर हमारा आएगा. तो मान लेते हैं B का जो डायरेक्शन होगा लाइन इस लाइन के अलॉन्ग होने वाला है, और इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं VB, ठीक है. तो VA को अगर VB से टकराना है, कोलाइड करना है, तो VA शुड मूव समथिंग लाइक दिस. सो लेट्स से VA मूव करते करते आ रहा है, VB मूव करते करते जा रहा है, तो V और VB आफ्टर टाइम T1 यहाँ मीट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट O, ठीक है. ये T1 टाइम हमको दिया है, T1 टाइम पे मूव कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं AO का जो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम VA इंटू T1, BO का जो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम VB इंटू T2, और ये BA लेंथ हमको पता है. तो आप देख सकते हो इससे सिंप्लिसिटी करने से फ़ायदा क्या हुआ वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर लिखने से, कि हमको एक ट्राइंगल मिल गया. फर्स्ट केस है ये, ठीक है, कि C के एब्सेंस में A और B कोलाइड कर रहे हैं, तो हमको देखा जाए तो एक ट्राइंगल मिल गया है विथ ऑल द थ्री साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर. तो जो दो साइड ऑर्डर मिलेंगे, थर्ड साइड उसके बराबर रिजल्टेंट होगा इन अपोजिट ऑर्डर. तो हम बोल सकते हैं ये साइड है माइनस KR, ये साइड है VA T1 और ये साइड है VB T1, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल लॉ से माइनस KR वेक्टर
प्लस VA टाइम्स T1 शुड बी इक्वल टू द रिजल्टेंट विच इज VB टाइम्स ऑफ T1। यहाँ से मैं VA माइनस VB की जो वैल्यू निकालूंगा वो आ जाएगी KR वेक्टर अपॉन में T1। ठीक है, तो ये हमारे पहले केस से एक रिलेशन आया, द वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू K टाइम्स R वेक्टर बाय T1। K क्या है? K एक पॉजिटिव नंबर है कि कितना टाइम्स वो BC की लेंथ का कुछ होगा, BC की लेंथ का कुछ टाइम, ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 0.5, दैट वी डोंट नो, सो वी जस्ट कंसिडर K एज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट अस से दिस इक्वेशन एज 1। तो हमारे पास पहले केस के लिए आ गया, फर्स्ट केस के लिए हमारे पास आ गया कि VA माइनस VB। अब बात क्या हो गई ना, हमने VA का डायरेक्शन जब ले लिया तो VA का डायरेक्शन विल बी ऑलवेज अलोंग दिस लाइन, VB का डायरेक्शन विल ऑलवेज अलोंग दिस लाइन। तो अब हमको क्या करना है, सेकंड केस देखो क्या है, सेकंड केस है इन दी एब्सेंस ऑफ B, A और C वुड हैव कोलाइडेड T2, क्योंकि A को इसी लाइन के अलोंग मिलना है और C को अगर कोलाइड करना है, तो लेट से हम इसको हटा देते हैं। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई है तो इसको हम हटा देते हैं और हम बोलते हैं अब C को क्योंकि कोलाइड करना है तो C को ऐसा मूव करना होगा कि वो A से कोलाइड करे। सो इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए C का वो समथिंग ऐसा होना चाहिए। तो लेट से आफ्टर टाइम T2 C वेलोसिटी VC से मूव कर रही है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा VC इंटू T2। ठीक है, A जो है वो ऐसे जा रहा है तो आफ्टर टाइम T2 VA का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इस पॉइंट को बोल देते हैं O डैश। तो अब ये भी ट्राइंगल बना रहा है जो कि ये डिस्टेंस होगी, अब ये जो डिस्टेंस होगी AO डैश वो हो जाएगी VA टाइम्स T2 और CO डैश जो होगी VC टाइम T2। तो हम इसमें ट्राइंगल लॉ बनाएंगे। अब जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो ये है, ये लाइन से जाएगा दिस डिस्टेंस A to C प्लस CO डैश विल बी AO डैश। ये ट्राइंगल हम फिर से बना लेते हैं, ये हो जाएगा AC CO डैश एंड AO डैश। AO डैश जो है वो कितना है, VA वेलोसिटी से मूव कर रही है तो VA टाइम्स T2। CO डैश कितना है, VC वेलोसिटी से मूव कर रही है तो VC टाइम्स T2। और AC वेक्टर हमको निकालना है तो AC वेक्टर देखें, अगर AC वेक्टर देखें तो ये है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो AC वेक्टर अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये आ जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब देखो BA वेक्टर, ये जो R माइनस के आर था, जो माइनस के आर है वो BA वेक्टर है माइनस के आर, तो जो AB वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा प्लस के आर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो AB वेक्टर है KR कैप प्लस BC वेक्टर है R वेक्टर्स, तो ये हो जाएगा AC वेक्टर विल बी K प्लस 1 R वेक्टर। सो दिस विल बी K प्लस 1 R वेक्टर। सो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल लॉ से AC वेक्टर प्लस CO डैश वेक्टर will be equal to AO dash according to triangle law। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ K प्लस 1 R वेक्टर प्लस VC T2 will be equals to VA T2। This is our second case। This is our second case in absence of B। तो यहाँ से मैं VC माइनस VA की अगर वैल्यू निकालूँ, VC माइनस VA की अगर वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी माइनस K प्लस 1 टाइम्स R वेक्टर डिवाइडेड बाय T2। यह आ गया हमारा केस नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, दो केस दिए थे, दो ट्राइंगल लॉ हमने लगाए वेक्टर फॉर्म में और हमारे पास दो रिलेशन आ गए। पहला रिलेशन आया हमारे पास VA माइनस VB का, दूसरा आया VC माइनस VA का। अब थर्ड केस हमको नहीं दिया, हमने बोला है अगर थर्ड केस हम क्या मानेंगे कि अगर C का जो एब्सेंस होगा, अगर A नहीं प्रेजेंस होगा तो B और C कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे। A का अगर एब्सेंस होगा तो B और C कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे। तो अब देखो बात तो आती क्या है, ये हम हटा दें अगर, तो जो B और C हैं, देखें जो B और C को अगर हम देखें तो C का तो डायरेक्शन फिक्स हो गया है, C तो इधर ही मूव करेगा और B भी इधर ही मूव करेगा। तो इन लोग हमने जब माना कि जो C था वो ऐसे कोलाइड कर रहा था, तो ये जब आगे जाता जाएगा, ये जब C आगे जाता जाएगा तो ये B से टकराएगा। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, इस क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, ये VC से ही मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और ये VB से ही मूव करेगा, तो ये V है, ये VB से ही मूव करेगा। तो इन लोग मान लेते हैं कुछ x पॉइंट पे मीट करेंगे और ये टाइम जो मीट करेंगे वो हम मान लेते हैं T0 है। तो हम ट्राइंगल लॉ बना सकते हैं। ट्राइंगल लॉ अगर हम इसका बनाएं अब,
तो हम बोलेंगे ये है बी सी वेक्टर सी एक्स वेक्टर, ये एक्स पॉइंट माना था, और वी बी वेक्टर। तो वी बी हमने बोला टी नॉट टाइम बाद मीट कर रहे हैं लेट से, तो वी बी टी नॉट डिस्टेंस होगा, ये वी सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी सी टाइम्स टी नॉट, और ये बी सी वेक्टर तो हमको पता है हमने कितना लिया है, आर वेक्टर। फिर से हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, तो हम सिंपली बोलेंगे आर वेक्टर प्लस वी सी टाइम्स टी नॉट इज इक्वल्स टू वी बी टाइम्स टी नॉट। यहाँ से वी बी माइनस वी सी की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी आर वेक्टर बाय टी नॉट, और हमको टी नॉट को ही समझना है कि टी नॉट टाइम किस की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है। टी नॉट मतलब टाइम टेकन फॉर बी एंड सी टू कोलाइड, ठीक है। इफ बी एंड सी कोलाइड कर रहे हैं, याद रखना, इफ बी एंड सी कोलाइड्स इट मीन्स टी नॉट की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, टी नॉट नेगेटिव है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब वो कोलाइड नहीं करेंगे। सो द ओनली कंडीशन फॉर बी एंड सी टू कोलाइड्स इट मीन्स टी नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम साथ में सारी इक्वेशन लिख दें, अगर हम साथ में सारी इक्वेशन लिख दें तो हमारे पास देखो क्या है, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू के आर बाई टी वन, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू के आर वेक्टर बाई टी वन। सिमिलरली वी सी माइनस वी ए सेकेंड इक्वेशन से कितना था, के माइनस के प्लस वन आर वेक्टर बाई टी टू, माइनस के प्लस वन आर वेक्टर बाई टी टू, और यहाँ से आया लास्ट वी बी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू आर वेक्टर बाय टी नॉट, ठीक है। और हमको टी नॉट पे ही समझना है। अगर आप देखोगे इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, वी बी से वी बी कैंसिल हो जाएगा, वी सी से वी बी कैंसिल हो जाएगा, और एल एच एस में 0 हो जाएगा। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के आर वेक्टर बाई टी वन माइनस के प्लस वन आर वेक्टर बाई टी टू प्लस आर वेक्टर बाई टी नॉट इज इक्वल्स टू 0। आर वेक्टर कॉमन लेके इक्वेट कर देंगे 0 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई टी नॉट की वैल्यू हम निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा 1 बाई टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई टी टू प्लस के टाइम्स 1 बाई टी टू माइनस 1 बाई टी वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ 1 बाई टी नॉट, क्योंकि हमको टी नॉट को ही देखना है क्या पॉसिबल है या नहीं, क्या कोलाइड करेगा, और कोलाइड करेगा तो किस टाइम पे करेगा। सो दिस इज अवर गवर्निंग इक्वेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर बी एंड सी टू कोलाइड, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं टोटली डिपेंड कर रही है के पे, और कैसे अब हम इसको ऑप्शन से समझते हैं। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं और हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने पूरा क्वेश्चन एनालाइज करके जो हमारा मतलब निकला वो ये निकला कि अगर बी और सी को कोलाइड करना है तो उनका टाइम हमने टी नॉट माना, तो वो क्या आ जाएगा 1 बाय टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय टी टू प्लस के टाइम्स 1 बाय टी टू माइनस 1 बाय टी वन। अब हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। पहला केस है इफ़ टी टू इज़ ग्रेटर देन टी वन। टी टू क्या था, ए और सी के कोलिजन का टाइम, अगर ए और बी के कोलिजन से टाइम से ज़्यादा है। इफ़ टी टू इज़ ग्रेटर देन टी वन, तो हम बोल सकते हैं देन वी कैन से दैट 1 बाय टी टू विल बी लेस देन 1 बाय टी वन, ठीक है। इसका मतलब देखो ये चीज़ इस चीज़ से छोटी है, तो ये जो पूरा टर्म होगा ये नेगेटिव होगा, है ना। और फॉर बी एंड सी टू कोलाइड, फॉर बी एंड सी टू कोलाइड हमने अभी पढ़ा टी नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर टी नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0 है, ये चीज़ तो पॉजिटिव ही रहेगी, ये चीज़ भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 बाय टी नॉट क्या आ रहा है, पॉजिटिव प्लस के टाइम्स समथिंग नेगेटिव। अगर के बहुत बड़ा रहा तो ये पूरी चीज़, ये जो पूरी चीज़ रहेगी ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, इट विल बी नेगेटिव। सो कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा क्योंकि के तो पॉजिटिव है। अगर के बहुत ही छोटी वैल्यू रही, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू रही, तो ये चीज़ स्मॉल नेगेटिव नंबर आएगी, स्मॉल नेगेटिव नंबर आएगी। और ये 1 बाई टी टू से अगर छोटी रहेगी तो 1 बाई टी नॉट कैन बी पॉजिटिव। इसका मतलब के पे डिपेंड कर रहा है, के बहुत ज़्यादा है तो नॉट पॉसिबल, के बहुत कम है तो कोलिजन पॉसिबल है। तो इट मे और मे कोलाइड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए डिसाइड्स
वेदर बी एंड सी विल कोलाइड, के जो है वो बी और ए का डिस्टेंस हमने लिया था, ठीक है। अगर वो बहुत ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव होगा, ये नंबर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, जिससे 1/t2 कैंसिल नहीं कर पाएगा और ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और टी नॉट की वैल्यू नेगेटिव मतलब कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। और वो बहुत छोटा नंबर होगा, तभी जाके 1/t0 उससे बड़ा होगा, 1/t2 से बड़ा होगा और ये पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। तो ये हमारा मे और मे नॉट कोलिजन पॉसिबल है। अब हम आते हैं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये सही है। अब हम देखेंगे अगर T1 T2 से बड़ा है, ठीक है, अगर T1 T2 से बड़ा है तो क्या होगा। तो हमारी गवर्निंग इक्वेशन क्या है कि 1/t0 जो है कोलिजन का टाइम वो क्या है 1/t2 प्लस के टाइम्स 1/t2 माइनस 1/t1। अगर हमको बोला इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 इट मीन्स 1/t1 इज लेस देन 1/t2, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ बड़ी है इस चीज़ से, तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1/t0 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस केस। इफ T1 is greater than equal to T2, 1/t0 is always positive, it means collision will always occur, collision must collide, बॉडी जो है वो must collide। अगर T1 is greater than T2 body should be must collide, ये केस आएगा। अब हमको देखना है क्या टाइम जो है T0 वो T2 से कम है या T1 T2 की रेंज में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये चीज़ पॉजिटिव है और 1/t2 प्लस समथिंग, 1/t0 देखो क्या आ रहा है 1/t2 प्लस सम पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब पता है 1/t0 जो है 1/t2 से तो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/t0 इज ग्रेटर देन 1/t2, इट मीन्स T0 इज लेस देन T2। सो ये मस्ट कोलाइड करेगा और जो टाइम है कोलिजन का वो T2 से कम होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, particle B and C must collide if T1 is greater than T2 and an instant when the time is less than T2। So आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। थैंक यू।